नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज फाइनली मंथली एक्सपायरी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है और कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर मंथली एक्सपायरी, क्योंकि ये मंथ नेगेटिव है, तो हमेशा जो मंथली एक्सपायरी होती है वो मंथ के लो के आसपास जाके ही होती है। जिस मंथ में वो नेगेटिव चल रहा है, अगर पॉजिटिव चलता तो हमेशा जो मंथली एक्सपायरी होती है वो हमेशा टॉप पे जाके होती है। नेगेटिव चल रहा होता है तो वो ऑलमोस्ट मंथ लो के आसपास जाके एक्सपायरी होती है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ ये है, जो लोग ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट क्या है, नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव चल रहा है, जिन लोगों ने मंथली कॉल ऑप्शन बेच रखे थे तो उन्होंने आज कल में नहीं बेचे हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट जब वो प्रीमियम हाई था तब बेचे हैं। तो उसको ज़ीरो करने के लिए उनको मंथ लो के आसपास ही लेके आना पड़ेगा। सेम चीज़ जब पॉजिटिव होता है मार्केट, तो जो लोग पुट राइट करते हैं मंथली बेसिस पे, वो टॉप पे ले जाके एक्सपायरी करने की कोशिश करते हैं। इसको चेक करने के लिए आप मंथली चार्ट देख लिया करो, तो मंथली चार्ट पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है नॉर्मली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये देखो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी हुई थी, टॉप पे ही जाके हुई। देख रहा है, मंथ की क्लोजिंग हमेशा टॉप के आसपास है। सेम चीज़ आज क्लोजिंग डे था मंथ का, तो लो पे जाके हुई है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि मेरा व्यू नेगेटिव था। बट मार्केट गिरा, फिर रिकवरी आई, फिर गिरा। तो कह सकते हैं व्यू मेरा नेगेटिव था, बट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, इसलिए मैंने आपको अलर्ट किया था कि वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, जाहिर सी बात है स्टॉक्स की भी एक्सपायरी होगी यहाँ पे, और वॉलेटिलिटी से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। क्योंकि वॉलेटिलिटी में फंसोगे तो एक्सपायरी के दिन आपको बताइए, प्रीमियम 10 का 50 होने में देर नहीं लगती और 50 का 10 आने में देर नहीं लगती। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं कल से जो नया मंथ स्टार्ट होगा उसमें कैसा व्यू लेके हम कामकाज करें। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखो ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी एक्सटेंड हो रही है। अगर अभी भी देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब 118 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब फ्लैट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो डाउ जोन्स का, अगर हम चार्ट देखें यहाँ पे, तो आप देख रहे हो धीरे धीरे इसने रिकवरी ये कंटिन्यूसली ऊपर एक्सटेंड कर रहा है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास अगर हम मंथली चार्ट को देखें तो पिछले 4 महीने से हम कंटिन्यूसली ग्रीन में क्लोज हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है मार्केट ऑलरेडी 4 महीने में काफ़ी ज़्यादा चल चुका था। तो इस महीने हमने क्या किया, एक कंसोलिडेशन कर लिया, इसको हम कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब चांसेस बन सकते हैं कि ये इस टाइप का, जैसे यहाँ पे देखो 2 महीने चला, उसके बाद इसने कंसोलिडेशन किया और फिर ये एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये 4 महीने गिरा, फिर एक मूवमेंट आ गया। तो सेम चीज़ ये यहाँ पे कर सकता है। ठीक है ना, इतना आप ध्यान में रखिएगा। जब तक निफ्टी 19,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये इस महीने में पॉजिटिव साइड पे बिहेव कर सकता है। 19,000 के नीचे जाएगा तभी हम समझ सकते हैं कि जो नेगेटिविटी है वो कंटिन्यू रहेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और ये पॉइंट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि आपको एक्चुअल में जो सिचुएशन होती है मार्केट की, उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने में आपको हेल्प मिल सके। मंथली चार्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है, क्योंकि अभी भी मंथ के हिसाब से आप कभी भी प्रीवियस जो लोस बने मंथली उनके नीचे अभी नहीं गए हो। तो जाहिर सी बात है आपका जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं। ऑप्शन चेन में तो कोई डाटा है नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको क्या है, देखो ये जो लेवल है आपके पास नीचे, आधे घंटे का चार्ट लगाते हैं, ये जो एक लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है। ठीक है ना, इसने नया स्विंग लो बनाया है, बट ये सपोर्ट का है। ज़्यादातर टाइम मार्केट यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले सकता है। ये सारे लेवल्स जो हैं ये सपोर्ट के ही लेवल हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तब कब हम पॉजिटिव हों, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस हाई के ऊपर आप पॉजिटिव हो सकते हो। ठीक है, 19,450 के ये जो चैनल है, बेसिकली ये इसी टाइप का चैनल है। मतलब ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है, और नीचे जा रहा है तो ये सपोर्ट लेके ऊपर मूव कर सकता है। तो ये इस टाइप का चैनल है, मतलब दोनों टाइप जिगजैग ट्रेडिंग वाला ये चैनल है। इसके बीच में आप श्योर नहीं हो सकते कि मेरे को सेल करके ही काम करना है, या फिर यहाँ पे बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये टॉप पे जाएगा वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, और नीचे आता है तो एक बार बाय करके पॉजिटिव ट्रेंड बनता है तो बाय भी कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बिल्कुल 44,000 के पास आई है, तो ज़्यादा कुछ ख़राब क्लोजिंग नहीं है अगर देखा जाए। और अंडरस्टैंडिंग के तौर पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि बैंक निफ्टी में अपार्ट फ्रॉम देखा जाए तो काफ़ी स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन
जितना निफ्टी गिरा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना यहाँ से लेके जो बैंक निफ्टी नीचे गिरा है इसी की वजह से निफ्टी गिरा है, ठीक है ना। बट फिर भी ये ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास क्लोज हुआ है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल यही रहेगा कि ये इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं देता है तब तक ये ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होगा। ये जो एरिया है पर्टिकुलर ये सपोर्ट का ही काम करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और ऊपर ये जो रेंज है आपकी 44,750 से लेके 44,950 की, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। इसके बीच में आपको मार्केट इस तरीके से ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। कभी ये मतलब नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा जैसे यहाँ पे गया था, ठीक है, फिर गैप अप खुला, फिर नीचे आ गया, फिर रिकवरी आ गई धीरे धीरे, फिर ये सेल ऑफ में आ गया। हो सकता है फिर ये धीरे धीरे रिकवरी आ जाए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी कल से जब ट्रेड स्टार्ट होगी तो हमें पता चल जाएगा। अगर कल मार्केट में बाउंस बैक आ गया तो डेफिनेटली चांसेस बन सकते हैं कि ये जो सितंबर का मंथ है हो सकता है पॉजिटिव बंद हो जाए। बट फिर भी हमारी जो ओवरऑल जो रेंज होगी वो 19,000 से लेके 19,600 की हो सकती है इस महीने में। अगर हम 600 के ऊपर क्लोज देंगे तो फिर हम कह सकते हैं 20,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में जो एक नेगेटिव सिनेरियो था वो एक कह सकते हैं कूल डाउन हुआ है। तो ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसा कि अभी भी यूएस मार्केट ने नया लाइफ टाइम हिट नहीं किया है तो चांसेस बन सकते हैं कि अब ये नया लाइफ टाइम हिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मोमेंटम एक्सटेंड होता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि शॉर्ट्स धीरे धीरे कवर हो जाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। करेंटली 120 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है। तो देखते हैं यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट कैसा करते हैं। हो सकता है हम कल यहाँ पे नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।